भारतीय अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिका के रुख में जरा भी नरमी नहीं आ रही। इस बार अमेरिका 2 जहाजों में भरकर भारत के अवैध प्रवासियों को वापस भेज रहा है। इनको लेकर पहला जहाज आज देर रात अमृतसर में ही उतरेगा, जिसमें 119 लोग होंगे। अमेरिका से तीसरा जहाज एक दिन बाद यानी कि कल आएगा। अमेरिका से अवैध प्रवासियों की नई खेप ऐसे वक्त आ रही है जब भारत ने विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। अब तक कितने भारतीय वापस भेज चुका है अमेरिका और उसके रुख में नरमी नहीं आने की क्या है वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। फिर आ रहे हैं अवैध प्रवासी। सीएम मान को क्यों हो रही परेशानी? फ्रांस से जब रफाल आता है उसको तो बाला में उतारते हैं। हमको बच्चे समझते हो क्या? पंजाब में उतरा एक और गैर कानूनी प्रवासियों का जहाज। अमेरिका ने फिर से अवैध प्रवासी भारतीयों को भेजना शुरू कर दिया है। इस बार एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग विमानों से भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है। देर रात एक प्लेन पंजाब में लैंड करेगा, जिसमें 119 अवैध भारतीय प्रवासी अमेरिका से वापस वतन लौटेंगे। दूसरा विमान 16 फरवरी को लैंड होगा, जिसमें करीब 82 भारतीय सवार होंगे। लेकिन इस बार भारतीयों की वतन वापसी का अपने ही देश में विरोध हो रहा है। पंजाब के सीएम ने विरोध इस बात का जताया है कि आखिर क्यों अमेरिका से उड़ान भरने वाले प्लेन को पंजाब में ही लैंड करवाया जा रहा है। लगे पंजाबी हैं बस जो गैर कानूनी तौर पे जाते हैं। अगर गिनती के हिसाब से करने हैं भाई साहब, अब कह रहे हैं 119 में से 67 हमारे हैं पंजाब के, तो इसलिए अमृतसर। तो फिर पहले वाला अहमदाबाद क्यों नहीं उतरा? हमें पता नहीं कि बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। पंजाबियों को, पंजाब को बदनाम करने की साजिश बीजेपी की है। सीएम मान का आरोप है कि केंद्र सरकार पंजाब में आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। दरअसल इससे पहले अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर जो अमेरिकी फ्लाइट आई थी, उसमें 104 लोग सवार थे। ये फ्लाइट भी अमृतसर ही लैंड हुई थी। उसमें सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा और गुजरात के अवैध भारतीय प्रवासी थे। इस बार 119 लोगों को अमेरिका से वापस भेजा जा रहा है, जिसमें पंजाब के 67, हरियाणा के 33, गुजरात के 8, उत्तर प्रदेश के 3, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा के 1, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के 1 लोग सवार हैं। सीएम मान ने इस बार अवैध प्रवासी भारतीयों को पंजाब लैंडिंग पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में बीजेपी नेता ने सफाई देते हुए कहा कि भारत में अमेरिका से आने वाली उड़ानों के लिए सबसे करीब का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर ही है और फिर दूसरे जत्थे में सबसे ज्यादा पंजाब के लोग भी शामिल हैं। जहाज दिल्ली में लैंड कर सकता था, कहीं और भी लैंड कर सकता था। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो लोग बाहर जाते हैं एक आर्थिक खोज में, वो क्या सिर्फ पंजाब से जाते हैं? तो इसलिए ये जो पंजाब की टारगेटिंग है, ये दिल्ली को हर बारी महंगी पड़ी। भगवंत मान जी की सरकार आंखें मूंद कर बैठी रही, ट्रैवल एजेंटों से पैसे लेते रहे ये लोग। वरना बताइए कोई ट्रैवल एजेंट पंजाब में कैसे पनप सकता है? जाइए अमेरिकन एम्बेसी के बाहर जाके धरना दीजिए। आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए किस तरह से उन्होंने पंजाबियों को बर्बाद करने का काम किया। और ये कहता था अमेरिका से छोड़ के इंडिया आएंगे, यहाँ तो बेचारे जमीनें बेच बेच के जा रहे हैं और अभी भी नौटंकी कर रहे हैं। बीजेपी का साफ कहना है कि पंजाब के सीएम मान को ये देखना चाहिए कि आखिर क्यों पंजाब से ही ज्यादा लोग अवैध रूप से अमेरिका जाने के लिए मजबूर हैं। सवाल तो ये भी उठते हैं कि इस बहसबाजी से ज्यादा उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जो भारतीयों को अवैध रूप से विदेश भेजते हैं। वहीं इस बार दूसरे जत्थे पर सबकी निगाहें टिकी हैं। क्या अमेरिकी सरकार फिर से भारतीयों को जंजीर और हथकड़ी बांधकर भारत भेजेगा? इस सवाल का जवाब रात 10 बजे के बाद ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हालांकि पंजाब ही नहीं, गुजरात से भी बड़ी संख्या में लोग अवैध तरीके से अमेरिका जाते हैं। कई राज्यों में अमेरिका भेजने के दलाल सक्रिय हैं जो लाखों रुपए वसूलने के बाद डुनकी रूट से अमेरिका भेजते हैं। दरअसल बेरोजगारी की समस्या है जिसे सरकारों को ठीक तरीके से हल करना होगा। साथ ही गलत सलत तरीके से विदेश भेजने वाले एजेंटों पर भी सख्ती करनी होगी।